सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल आंखों के मामले में उत्तर भारत का एक लीडिंग सेंटर है। सेंटर फॉर साइट ग्रुप ने अब अपनी तरह का पहला मायोपिया एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए ऑप्टिकल समाधानों में ग्लोबल लीडर एक्सिलॉर लक्सोटिका के साथ हाथ मिलाया है। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य मायोपिया से जुड़ी बढ़ती चिंताओं को दूर करना और इसके सुधार के लिए समाधान का रास्ता निकालना है। मायोपिया को आमतौर पर निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया भर में एक बड़ी हेल्थ समस्या बन चुकी है। आशंका है कि 2050 के आसपास हर 2 में से एक व्यक्ति में मायोपिया होगा। बच्चों और युवा आबादी में भी इसकी समस्या बढ़ रही है। सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल अपनी विशेषता और लेटेस्ट एडवांस तकनीक के लिए जाना जाता है और अब सेंटर ने मायोपिया सुधार पर ध्यान केंद्रित करके रोकथाम योग्य नेत्र रोगों को खत्म करने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाया है। आज हमें खुशी है कि मायोपिया जो कि एक बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारी है आँखों की, जो कि दृष्टि दोष है आँखों का, जिसमें कि बच्चे को दूर की चीज़ें जो हैं साफ़ नहीं दिखती हैं, वो बहुत बढ़ रहा है। तो इसकी जो प्रोग्रेशन है मायोपिया की, उसको रोकना, यानी कि उसकी जो प्रोग्रेशन है उसको थामना, उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी जो कि चश्मे के लेंसेज के अंदर लगती है, जिसको कि स्टेलस टेक्नोलॉजी है, वो अब इंडिया में लॉन्च हुई है। और इसकी कंट्रोल के लिए मायोपिया प्रोग्रेशन सेंटर एक्सीलेंस सेंटर जो है वो एसिलॉर के साथ सेंटर फॉर साइट ने मिलकर ये सेंटर लॉन्च किया है। आप इस चीज़ का यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग हर चौथा बच्चा जो कि स्कूल में है, यानी कि 25 से 30% बच्चे जो हैं उनको माइनस के चश्मे की ज़रूरत है। और ये बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया, चाइना वगैरह की बात करें तो वहाँ पे 60 से 70% बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से पीड़ित हैं, यानी कि उनको माइनस के चश्मे की ज़रूरत है। और माइनस का चश्मा अगर बच्चा ना पहनता हो या उसका नंबर बढ़ रहा हो तो व्यक्ति को दूर की चीज़ ना दिखती है, तो स्कूल में बच्चे की जो मतलब जो भी वो पढ़ता है या देखता है बोर्ड वगैरह, वो कम हो जाती है, परफॉर्मेंस कम होती है। व्यक्ति अगर सुबह उठता है, उसके -7, 8, 9 का नंबर है, वो चश्मा ना पहने हो तो उसमें परेशानी आती है। व्यक्ति नॉर्मल जो है एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है, कार वगैरह ड्राइव करते टाइम उसके अंदर एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर के अभी तक ज़्यादा लोगों की नज़र नहीं गई है। आम तौर पे ना बच्चे को स्कूल की एंट्री में, ना ईयरली फॉलोअप में मायोपिया के बारे में नहीं देखा जाता या माइनस के नंबर के बारे में नहीं देखा जाता। तो एक तो इससे हम एजुकेशन करना चाहते हैं कि भाई आपको अगर माइनस का नंबर है तो आप चश्मा लगाइए। दूसरा ये है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो कम हो रही हैं या जो मोबाइल और नज़दीक के जो चीज़ों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उससे ये मायोपिया बढ़ता है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम इस चीज़ पर निगाह डालना चाहते हैं। और मायोपिया की प्रोग्रेशन को रोकने के ऊपर बहुत तवज्जो होना चाहिए, क्योंकि मायोपिया की प्रोग्रेशन अगर हम नहीं रोकते हैं तो मायोपिया का रेटिना के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। सर, ये किस तरह रोकेगा? तो इसको रोकने के लिए दो मेन चीज़ें हैं। एक फार्माकोलॉजिकल चीज़ें जिसमें कि लो डोज एट्रोपिन आई ड्रॉप्स यूज़ किए गए हैं। और दूसरा ये है कि जो ये अभी लेंस लॉन्च हुआ है जिसको हम स्टेलस लेंस कहते हैं, जो कि एसिलॉर के ज़रिए से हुआ है, जिसमें स्टडीज़ ने ये बताया है कि 67% प्रोग्रेशन लोगों में 67% में रुक जाती है। इसका जो मेन मुद्दा है कि 1000 से ज़्यादा लेंस के अंदर छोटे छोटे लेंसलेट्स हैं, जिससे कि लाइट जो है वो फैल के पर्दे के पेरिफ्री में, यानी कि रेटिना के पेरिफ्री में भी उसके आगे वो स्टिमुलेट करती है, जिससे कि आँख की जो आई बॉल की लेंथ है वो बढ़ना रुक जाती है। आई बॉल अगर लेंथ रुक जाएगी तो उससे मायोपिया की प्रोग्रेशन रुक जाएगी। तो ये एक पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जो कि साधारण चश्मे के अंदर लग सकती है, शीशा। उम्र के उसमें आती है ये नॉर्मली बच्चों के अंदर ये स्टार्ट होती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये आज की तारीख में -10 के नंबर तक अवेलेबल है। और नॉर्मली बच्चों के अंदर ये माइनस का लेंस है, मगर ये हम किसी के अंदर भी पहना सकते हैं। बट मायोपिया की जो नॉर्मल प्रोग्रेशन है वो 18, 20, 21 साल तक रुक जाती है। हाई मायोपिया के केसेस बाद में भी बढ़ सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द मायोपिया टेंड्स टू स्टेबलाइज बाई 18 to 21 ईयर्स। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा लाभदायक होगी। जी, आकाश गोयल, कंट्री मैनेजर एसिलॉर लक्सोटिका। हाँ जी, हम जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, हम बहुत खुशगुजार हैं सेंटर फॉर साइट के और डॉक्टर महिपाल के कि इन्होंने हमको एक मौका दिया कि ये एक सेंटर हम साथ में खोल पाएँ, मायोपिया एक्सीलेंस सेंटर।
मायोपिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये बनती जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर माँ बाप को मेरी तरफ से एक ये रिक्वेस्ट है हर माँ बाप को कि अपने बच्चों को आप आई एग्ज़ाम हर साल एक बार ज़रूर करवाएं। आप इस तरीके से देखिए इसको कि आपके बच्चे को जितना जल्दी हमको पता लगेगा कि उनको एक प्रॉब्लम है, मायोपिया दृष्टि दोष अगर उनको है, और जितना जल्दी वो कंट्रोल हो सके उतना ही उस बच्चे के लिए आजीवन ये एक आप उनको एक गिफ्ट दे रहे हैं आप सर उनको इसमें कितना खर्चा होता है अगर किसी बच्चे को ये बीमारी है वो आपके हॉस्पिटल में आता है? देखिए मायोपिया के कई सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आप एक जो नॉर्मल माइनस का जो लेंस होता है वो भी आपका मायोपिया को आपका वहाँ पर जो करेक्ट कर देता है। ये उन बच्चों के लिए है जहाँ पर मायोपिया का जो उनका प्रोग्रेशन है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड लेंस है। हर बच्चे को इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस बच्चे का हर साल प्रोग्रेशन होता है मायोपिया का या हर साल उनका नंबर उनका बढ़ता जाता है, उनके लिए ये सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। सर इसकी कीमत कितनी होगी? इस लेंस की कीमत 16,500 रुपये इस लेंस की कीमत है, दोनों लेंसेज की। एंड ये लेंस हम अभी बच्चों के लिए हम ये भी कहते हैं कि आप ऐसा अगर ये लेंस हमसे एक बार अगर आप लेते हैं, 2 साल के अंदर अगर आप दोबारा हमारे पास में आते हैं तो सेकंड पेयर जो है आपको वो आपको 50% ऑफ पे मिलता है। तो ये आप इसको सब्सक्रिप्शन की तरह समझ लीजिए। तो ये 2 साल का सोल्यूशन हम ये आपको देते हैं। ठीक है जी मैम, क्या कहेंगे आज जो यहाँ पे एक ओपनिंग की गई, कहीं की ओपनिंग की? तो ये हमारा मायोपिया एक्सीलेंस सेंटर है जिसको हमने CFS के साथ खोला है। ये एक्चुअली इंडिया का फर्स्ट मायोपिया एक्सीलेंस सेंटर है और इसमें हम लोग ये चाहेंगे कि बच्चों की काउंसलिंग हो, प्रॉपर टाइप की डिस्पेंसिंग हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मायोपिया की फॉलोअप हो।